हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज का जो वीडियो है करंट से रिलेटेड है और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक अधिनियम के बारे में जो अभी पूरी तरह से अधिनियम नहीं बन पाया है। विधेयक है, बिल है, पेश किया गया है कैबिनेट के तहत, उसे मंजूरी मिल चुकी है और पार्लियामेंट में पेश किया जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे और इसके माध्यम से आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ न्यूज भी दूं कि वीडियोस से रिलेटेड शायद 1 से 2 वीडियोस और आप लोगों को मिले। तो वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा टॉपिक है हमारे मेंस में कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के तहत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत यहां से प्रश्न बन सकता है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग टॉपिक पर, समझने का प्रयास करेंगे कि अंतरदेशीय पोत विधेयक 2021 है क्या, क्यों लाया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और अगर यह है तो इससे रिलेटेड कई सारे फैक्ट होंगे, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में भारत में जो जल मार्ग है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, कितने का यूज किया जा रहा है, कितने राष्ट्रीयकृत जलमार्ग भारत में है, सारी चीजों के बारे में विस्तृत तौर पर बात करेंगे हम लोग। ठीक, देखिए सबसे पहले इसमें जो पॉइंट है उसे समझते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये अभी अधिनियम बना नहीं है, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, विधेयक। ठीक, विधेयक होता है और अधिनियम होता है। कोई भी दस्तावेज या प्रस्ताव जब अधिनियम बनाने के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, ठीक, जब अधिनियम बनाने के लिए पार्लियामेंट में अर्थात संसद में पेश किया जाता है तो किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए पहले लोकसभा में और राज्यसभा में स्वीकृति चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति का सिग्नेचर चाहिए। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अगर वह पारित हो जाता है उसके बाद वह जो दस्तावेज होगा राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। अगर वो सिग्नेचर कर देते हैं तो यह पूरी तरह से अधिनियम अर्थात एक्ट बन जाता है। तो जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं अंतरदेशीय पोत विधेयक है, ना कि अधिनियम है। यह अभी इस पर बात चल रही है, कैबिनेट के तहत मंजूरी मिली है लेकिन अभी संसद की मंजूरी पूरी तरह से नहीं मिली है। उम्मीद है कि मिल ही जाएगी क्योंकि इसके तहत बहुत बड़े चेंजेस किए जा रहे हैं। ठीक, तो यह क्या है, बिल है, एक्ट बनाया जाएगा, साल 2021 का है। यह पॉइंट क्लियर हुआ। किससे रिलेटेड है, तो जलमार्ग मंत्रालय से रिलेटेड है। कल का जो कैबिनेट का वीडियो हम लोगों ने देखा था उससे देख लेंगे कि कैबिनेट मंत्री कौन है इसके, ठीक, जो जलपोत के मंत्री हैं वो कौन है। चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। विधेयक और बिल आपने समझा, उसके बाद देखेंगे कि इसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस किए जाने वाले हैं। ठीक, चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी, यह अंतरदेशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। इसके पहले इंडिया में जो जलपोत अधिनियम कार्य करता था 1917 का था, उसमें कई बार संशोधन किया गया। ठीक, लेकिन क्या होता था कि उसके माध्यम से पहले जो था ना कि इंडिया में अगर कोई व्यक्ति या कोई जलपोत जा रहा है कहीं से जो जलमार्ग के माध्यम से, तो एक स्टेट से अगर वह दूसरे स्टेट में प्रवेश करता था तो वहां पर उसे शुल्क देना पड़ता था या उनसे अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी। तो इस अधिनियम के तहत कोशिश की गई है कि इसको हटा दिया जाए केंद्र सरकार की तरफ से, या इस बिल की जब यह बिल एक्ट बनेगा तो इसके तहत एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे इंडिया में वैलिड होगा। ठीक, अगर मैं बात करूं कि जलमार्ग कितने प्रकार के होते हैं तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा। 3 प्रकार के होते हैं, एक अंतरदेशीय जलमार्ग, तटीय जलमार्ग और समुद्री जलमार्ग। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, अंतरदेशीय जलमार्ग के बारे में बात करेंगे जो कुल 111 हैं। कैसे, अभी मैं वीडियो में बात करूंगा, लेकिन अगर मैं फैक्ट पहले बताऊंगा तो आप लोग उम्मीद करता हूं कि चीजें समझेंगे और वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, क्योंकि जब तक किसी चीज की इंपॉर्टेंस आप लोग नहीं समझते हैं उसके बारे में पढ़ना जरूरी नहीं समझते हैं। ठीक, तो कुल इस समय 111 जलमार्ग हैं जो साल 2016 में बनाए गए। उसके पहले कुल 6 जलमार्ग थे। 105 जलमार्गों को साल 2016 में राष्ट्रीयकृत किया गया, इस वजह से कुल 111 जलमार्ग हैं। ठीक, चलिए इसकी विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह अंतरदेशीय पोतों की सुरक्षा एवं पंजीकरण का विनियमन करेगा। अंतरदेशीय जो पोत है, जो अंतरदेशीय राज्य मार्गों पर चलने वाले हैं, जलमार्गों पर, उनकी सुरक्षा करेगा, उनका रजिस्ट्रेशन करेगा, साथ ही साथ उनका क्रियान्वयन करेगा। ठीक, संचालित करेगा। अधिनियम बनने के बाद इसके तहत सिर्फ एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे देश में मान्य होगा। जो मैंने अभी बात की ना कि इसके पहले तक इंडिया में जितने भी जलपोत थे
उन्हें जितने स्टेट हैं सबसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता था। मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, ठीक, इंडिया का राष्ट्रीय जलमार्ग 1 है, जिस पर अभी मैं बात करूंगा, जो कहां से है, गंगा नदी पर है, प्रयागराज से लेकर हल्दिया तक है। ठीक, अगर वहां से कोई भी जलपोत जाना चाहे तो जैसे कि उत्तर प्रदेश से वहां बिहार में एंट्री करता तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से उसे पहले इशू करवाना होता, उसके बाद जब वहां एंट्री करता तो बिहार सरकार से उसे रॉयल्टी वगैरह पे करनी पड़ती, साथ ही साथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता। तो यह जो अधिनियम लाया जा रहा है, इसके तहत केवल एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और पूरे इंडिया में वह वैलिड हो जाएगा। ठीक, यही बात मैंने आप लोगों से यहां पर की। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करेंगे। सॉरी, भारत का कुल अंतर्देशीय जलमार्ग, अगर आप लोगों से बात की जाए, प्रश्न बने कि प्रेजेंट टाइम में भारत का कुल अंतर्देशीय जलमार्ग कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, मैंने पहले बताया 14,500। अब ये अंतर्देशीय जलमार्ग है क्या, समुद्र का तो है नहीं, तटीय है नहीं, तो जो नदियां होती हैं, झीलें होती हैं, तालाब वगैरह होते हैं, जहां से व्यापारिक गतिविधि की जाए, जलयान आ और जा सके, उसे कहते हैं जलमार्ग। और गवर्नमेंट की तरफ से उसे राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया जाए तो वह राष्ट्रीय जलमार्ग कहलाता है। तो भारत का कुल अंतर्देशीय जलमार्ग जो है 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें से 4,000 किलोमीटर चालू हो चुका है, अर्थात यहां पर नौकागमन हो रहा है, नौगमन हो रहा है। ठीक, नावें आ जा रही हैं। अगर देखिए, जो मैंने फैक्ट आप लोगों को बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग बताया गया। साल 2016 तक क्या था कि इंडिया में केवल कितने 5 जलमार्ग थे, 6 जलमार्ग थे, ठीक है, लेकिन 105 जलमार्ग क्या किए गए, 2016 में वैलिड किए गए और उन्हें राष्ट्रीयता प्रदान की गई। तो 105 प्लस 6 तो 111 हो गए टोटल। कब से, साल 2016 से। किस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत में जलमार्गों की संख्या बढ़ाई गई और 6 से 111 कर दी गई। अगर प्रश्न बने कि प्रेजेंट टाइम में भारत में कुल कितने राष्ट्रीयकृत जलमार्ग हैं, तो 111 हैं। ठीक, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, अभी मैंने बात की ना राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, इसके तहत हल्दिया से वाराणसी पर जलमार्ग विकास परियोजना चलाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट का इशू है, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेट क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसे सही तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। जो भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, जिसे प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग बोलते हैं, वह कहां से कहां तक मैंने भी आप लोगों से बताया, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज बोलते हैं, वहां से लेकर हल्दिया तक है गंगा नदी में। लेकिन इलाहाबाद से अगर आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा वाराणसी, जिसे काशी भी बोलते हैं, बनारस भी बोलते हैं। तो वहां से लेकर हल्दिया तक, देखिए प्रयागराज से हल्दिया तक इसकी लेंथ है, ठीक, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट की। लेकिन प्रयागराज को छोड़कर वाराणसी से लेकर हल्दिया तक इस पर कार्य किया जा रहा है, नौवहन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है कि अधिक से अधिक मात्रा में नावें यहां से व्यापार कर सकें। तो उसके लिए जलमार्ग विकास परियोजना चलाई गई, ठीक, हल्दिया से वाराणसी के लिए, और इसके तहत इस पर कार्य हो रहा है। किस परियोजना के तहत, अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के तहत, ठीक है। अगर अनुमान करें हम लोग कि यह जो परियोजना चलाई जा रही है उसकी अनुमानित लागत क्या है, तो कितनी है, 5,369.18 करोड़ रुपए, ठीक। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि 53,000 करोड़ रुपए की बात की जा रही है, 5,300 करोड़ रुपए की बात की जा रही है। यह जो लागत होगी इस पर किसकी, जलमार्ग विकास परियोजना। याद रखेंगे कि प्रेजेंट टाइम में किस भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग पर जलमार्ग विकास परियोजना चलाई जा रही है, कहां से कहां तक, तो भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट के तहत हल्दिया से वाराणसी तक में यह परियोजना चलाई जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 5,369.18 करोड़ रुपए है। किसके सहयोग से, कौन हेल्प कर रहा है, तो विश्व बैंक पूरी तरह से इसके विकास में हेल्प कर रहा है, ठीक। तो यह था इंपॉर्टेंट फैक्ट। उम्मीद करता हूं कि अंतर्देशीय पोत विधेयक आप लोग सही तरीके से समझ गए होंगे। चलिए एक बार ओवरव्यू देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है, यह एक विधेयक है, जब लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर कर देंगे तो यह एक्ट बन जाएगा, ठीक, अर्थात
अधिनियम बन जाएगा, अभिविधेयक है जिसे बिल बोलते हैं। यह अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 की जगह लेगा। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि इसके पहले 1917 के तहत किया जाता था और उसमें काफी सारे चेंजेस भी किए गए थे। इसकी विशेषता क्या है? अंतर्देशीय पोतों की सुरक्षा और पंजीकरण का विनियमन करेगा। अधिनियम बनने के बाद सबसे बड़ी चीज जो है कि एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो पूरे इंडिया में वैलिड होगा, जैसा पहले नहीं था। अगर फैक्ट के बारे में बात करें प्रीलिम्स के लिए, तो प्रीलिम्स में यहां से प्रश्न बनेगा कि कुल अंतर्देशीय जलमार्ग की लेंथ कितनी है, तो 14,500 किलोमीटर, जिसमें से 4,000 किलोमीटर चालू हो चुका है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग बताया गया। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट में हल्दिया से वाराणसी तक वहां पर एक परियोजना चलाई जा रही है जिसका नाम है जलमार्ग विकास परियोजना, और इसके तहत वहां की नौवहन क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी अनुमानित लागत है 5,369.18 करोड़ रुपए। सहयोग कौन कर रहा है? विश्व बैंक। तो ये था पूरा हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूं कि इससे रिलेटेड फैक्ट आप लोग कहीं और से अगर पढ़ रहे हैं या फिर क्विज सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।